हकमारी ने फौज यजीदी घर घर आज बुलाया है। हकमारी ने फौज यजीदी घर घर आज बुलाया है। सच को हवालात में रख कर झूठ मलाई खाया है। और ढूंढ रहे सुकरात को फिर से, ढूंढ रहे सुकरात को फिर से हाथों में लेकर विष प्याला। कि एक बार सुकरात मिल जाता तो फिर से उसे हम विष का प्याला पिला देते। तो ढूंढ रहे सुकरात को फिर से हाथों में लेकर विष प्याला। चंद सियासी लोगों ने पूरा मेला भरमाया है। बहुत लोग मिलकर के मेला को नहीं भरमाते, चंद सियासी लोग होते हैं जो मेला को भरमाते हैं। एक बहुत नया मैटर सामने आया हुआ है अखंड नगर थाने का, जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का थाना है और एक गांव है बक्सरा। उसमें एक परिवार है दयाराम यादव का। दयाराम यादव के बेटे सुभाष यादव की शादी बिंदु यादव नाम की लड़की के साथ आज से 10-12 वर्ष पूर्व हुआ था। 12 सालों में पता नहीं 120 बार से ज़्यादा उस परिवार में झगड़े गिरे कला हुए। बिंदु खुद अपना बयान दे चुकी है कि मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। 2 बच्चों की माँ है, बच्चे बड़े हो गए हैं। बिंदु पड़ोस में बेगारी करती है, उनके बर्तन धोती है, कोई काम करती है तो कहीं उसको खाना मिल जाता है, फिर कभी उसको अपने घर में पनाह मिल जाती है। कई बार कंप्रोमाइज़ हुआ, लेकिन आज कुदरत का खेल देखिए कि 10-12 वर्ष बाद आज पहली बार बिंदु अखंड नगर थाने अपने बूढ़े बाप के साथ गई। वहाँ के थानाध्यक्ष ने नारी गरिमा को समझते हुए बिंदु की बात को सुना और कल उसके साथ जो मारपीट हुई थी, परसों जो मारपीट हुई थी, उसके संदर्भ में उसके पति, उसके देवर और साथ में उसकी एक ननद को पार्टी बनाते हुए बिंदु का मेडिकल करवाया है। राम भुआल यादव की यह बेटी दुर्दिन के दिन गांचते हुए आज थाने में जाने के बाद वो इज्जत पा रही है जो योगी सरकार की मंशा है कि नारियों के साथ सम्मान हो। यही चीज़ फिलहाल अभी मेडिकल हुआ है बिंदु के मामले में। कल उसको एफआईआर की कॉपी मिलेगी, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं हम अगली कड़ी में बताएंगे। लेकिन अभी तो मामला फिर घूम फिर करके मालीपुर के खालिसपुर भटौली ही पहुंचता है, जहां गबन के आरोपी सत्यनारायण द्विवेदी गबन का आरोप अपने समधी की तरफ से तो झेल ही रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं प्रकृति का, भगवान का कि राम जी उनका साथ दें। फिलहाल तमाम साक्ष्य उनके खिलाफ हैं, आने वाला कल ही तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा। तो दूसरी तरफ उनका प्यारा बेटा, बड़ा बेटा कालेपुर महुअल में अध्यापन करने वाला एक अध्यापक जितेंद्र मणि माट सर, जितेंद्र मणि द्विवेदी जी, जो अपनी पत्नी को मना नहीं सके। क्यों नहीं मना सके, बात क्या है, ये तो पति पत्नी ही ठीक से जान सकते हैं। लेकिन पत्नी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया तो उनके छोटे भाई महेंद्र मणि के साथ भी यही घटना हुई। महेंद्र मणि की पत्नी अंजलि ने भी और बड़े बाबू राजेश कुमार उपाध्याय की बेटी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। तो अभी स्थिति सामाजिक ताने बाने की ये है कि पढ़ा लिखा परिवार भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहा है, अदालतों की जद में जा रहा है। फिलहाल सत्यनारायण द्विवेदी का परिवार अदालत की चौखट बार बार चूम रहा है। कौन सा कारण है कि कुछ मामलों में उनकी बेल तो हुई, लेकिन कुछ मामलों में जमानत नहीं हो पाई है। कौन से ऐसे मामले हैं बड़े बाबू जिसमें उनको अभी जमानत नहीं हो पाई है? एक शायद वही जो नया वाला मुकदमा है, नया मुकदमा हर दिन इन पर मुकदमा होता है। हाँ, हर दिन भाई। अब 2 बहुएं हैं, दोनों जो है प्रताड़ित हो रही हैं। दोनों बहुएं प्रताड़ित हो रही हैं, दोनों मुकदमा कर रही हैं, दोनों मुकदमा कर रही हैं। और कितने महान हैं द्विवेदी साहब कि हर मुकदमे को फिलहाल अभी तक तो वो झेल ही रहे हैं और देख रहे हैं। फिलहाल वो बेल कराने के चक्कर में हैं। बेल उनकी शायद हो पाई है या नहीं हो पाई है, अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। वकील साहब से फ़ोन पर बात किया गया था, लेकिन फ़ोन न मिलने के नाते साफ बात क्लियर नहीं पता हो पाई। ऐसे में आपकी पुत्री क्या कहती हैं? कल तो अभी आपके परिवार में शादी थी किसी तरह की, किसी का विवाह वगैरह था, लेडीज सब जुटी हुई थी, गहने से लदी हुई, बेटी भी आपकी गई थी। हाँ, आप कह रहे थे कि उसका गहना वहना गहना होना तो सब उसी समय ले लिए थे जब
वहाँ से उसको मारे पीटे निकाले, जी। उसी समय ले लिए थे। जी। गहना वहना सब रख लिए थे। गहना सारा रख लिए। हाँ, उनके एक दामाद जी हैं विवेक दुबे जी। विवेक दुबे। हाँ, तो उन्होंने हमको फोन से आश्वासन दिया कि घबराइए नहीं, जेवर हमने लाकर में रखवा दिया है। वाह 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 वाह, बैंकर है। हाँ, बैंकर है। हम लाकर में रखवा दिए हैं। उस गहने के मालिक वो बने हुए हैं। साले की पत्नी के गहने, जी। अपने साले के, छोटा साला जो भाई होता है, जो बेटे के समान होता है, उस छोटे साले की बीवी के गहने भैया द्विवेदी जी ने लाकर में सुरक्षित रखवा दिए हैं। शायद मुकदमा हल हो जाने के बाद पुरस्कार स्वरूप उसको लौटा दें। फिलहाल शादी ब्याह का टाइम है, बेटियां सज धज करके अगल बगल किसी तीज त्यौहार में, किसी फंक्शन में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए साड़ी कपड़ा गहना तो पहनते ही हैं, लेकिन नहीं, इस कोड में खाज बने हुए हैं। सत्यनारायण बाबू के दामाद जी, जैसा कि राजेश जी का कहना है कि उस बिटिया के गहने वो रखे, तो उनको कौन सा हक बनता है गहनों को रखने का? भाई हो सकता है इनके घर के वो मालिक वालिक रहे हों या जो भी रहा हो। जी। हाँ, कुछ रहा होगा कोई मैटर। किसके कहने पर उन गहनों को रखें? अब इन्हीं सत्यनारायण द्विवेदी के कहने पर या विमला देवी के कहने पर रखे होंगे, उनके दामाद हैं। फिलहाल तमाम बार अपने घरों में जब ससुराल पक्ष के साले या बहुत चालाक चतुर किस्म के दामाद बाबू या कोई पड़ोसी जैसे ही मालिक होने की भूमिका निभाता है, परिवार की सुख शांति पर कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है। अब वो प्रभाव नकारात्मक पड़ता है या सकारात्मक पड़ता है, या तो विवेचना का विषय है। लेकिन विवेचना करने वाली वंदना अग्रहरी जी, पूर्व महिला थानाध्यक्ष वंदना अग्रहरी जी ने जो खेल तमाशे कर दिए हैं, उसकी फाइल बहुत मोटी हो गई है। वो अदालत के चौखट पर पहुंचने वाली है और उसी के साथ वंदना जी को भी नोटिस जा रही है कि वो बताएंगी कि उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में एक जांच अधिकारी के रूप में उन्होंने क्या क्या खेल किया है, जो कैसे भी करके मैनेज नहीं हो सकता। जिन्होंने इनके एक जो अगुआ थे शादी के, प्रजापति जी, त्रिभुवन प्रसाद प्रजापति जी को इन्होंने बताया कि ये अंजलि उपाध्याय के रिश्तेदार हैं। इन्होंने कुम्हार परिवार से रिश्ता जोड़ करके, जिनकी उम्र रिटायरमेंट हुए अभी तकरीबन 3-4 साल हो रहा होगा, 22 का रिटायरमेंट हुआ आदमी, जिसको वंदना अग्रहरी जी बताती हैं कि मैं त्रिभुवन प्रसाद 47 वर्ष का हूँ, सशपथ बयान करता हूँ कि झूठी बयान हल्फी भी वंदना जी ने लगवा दिया। वंदना जी, अगर ये साबित हो गया कि बयान हल्फी झूठी है तो मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि माननीय अदालत भी आपके साथ हमदर्दी करेगी? फिलहाल आप ही की राह पर आपके दूसरे भाई धर्मेंद्र यादव जी भी जांच अधिकारी हुए, सौभाग्य से उन्हें भी कमाने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। सूत्रों का कहना है कि ऐसा अवसर आया है। उनको भी साबित करना होगा कि जांच अधिकारी किस लिए नियुक्त किया जाता है, आईओ क्यों बनाया जाता है। इसलिए नहीं कि किसी लखनऊ या दिल्ली के आलीशान जगह पर बढ़िया बंगला खरीदा जाए और ऐश की ज़िंदगी जिया जाए, नहीं। जांच अधिकारी इसलिए बनाया जाता है कि कानून व्यवस्था का मजाक न बने। लेकिन जितने लोग भी इस अंजलि और छवि द्विवेदी के मामले में, दो बहुओं के मामले में जिन्होंने भी कानून व्यवस्था को मजाक बनाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनकी आत्मा अदालत छीलेगी। शरीर छिलता हुआ तो बहुत लोग देखे हैं। फिलहाल इंतज़ार कीजिए, वो वक्त आ रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला।